नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चमकती दमकती लाइफस्टाइल हिंदी सिनेमा का सच ज़रूर है, लेकिन उनके लिए जो सिर्फ इसकी चमक दमक ही देखते हैं। इसके पीछे का अंधेरा किसी को नहीं दिखता, या फिर यूँ कहें कि कोई देखना नहीं चाहता। जब तक आपके पास काम है, पैसा है, शोहरत है, तब तक तो दुनिया आपकी मुट्ठी में। लेकिन जैसे ही आपके पास काम नहीं होता, पैसा नहीं होता, वहीं से शुरू हो जाती है गुमनामी की कहानी। और यकीन मानिए, हिंदी सिनेमा के ग्लैमर का ये वो बड़ा सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे उन सेलेब्स के बारे में जिनकी मौत के वक्त उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बॉलीवुड में अकेले और बदहाली में सेलेब्स की मौत की कहानियां सुनने में आती रही हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हाल ही में गीता कपूर के निधन से। हाल ही में 1972 की सुपरहिट पाकीज़ा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस गीता कपूर का निधन हो गया। 26 मई को सुबह करीब 9 बजे उन्होंने मुंबई स्थित प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 1 साल से अपने बच्चों की राह देख रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। सुना गया कि गीता का कोरियोग्राफर बेटा उन्हें अस्पताल में छोड़कर भाग गया। पिछले 1 साल से अशोक पंडित और दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स गीता के इलाज का खर्च उठा रहे थे। अशोक पंडित ने ट्वीट कर गीता के निधन की खबर की पुष्टि की और कहा कि बच्चों के इंतजार ने उन्हें कमजोर बना दिया था। बता दें कि बेटी के अलावा गीता की एक बेटी भी है, पूजा, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों में से कोई नहीं आया गीता कपूर के पास। गीतांजलि नागपाल। यकीन कर पाना मुश्किल है, पर यही सच है। ग्लैमर की दुनिया का एक चमकता नाम गीतांजलि नागपाल। कई नामी डिजाइनरों के लिए रैंप पर चल चुकी मॉडल गीतांजलि नागपाल साल 2007 साउथ दिल्ली के बेहद पॉश एरिया में भीख मांगते देखा गया। मशहूर मॉडल से भिखारी बनने वाली गीतांजलि नागपाल को ड्रग की लत की वजह से नौकरानी तक बनना पड़ा। जरा सोचिए कि जिस गीतांजलि ने कभी सुष्मिता सेन जैसी हस्तियों के साथ कैट वॉक किया हो, उसकी ऐसी हालत कोई सोच नहीं सकता। एक दिन गीतांजलि बेहोश मिली फुटपाथ पर। 2008 में तंगी की वजह से उनकी मौत हो गई। श्री वल्लभ व्यास। आपको याद है आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान के ईश्वर काका यानी श्री वल्लभ व्यास, जिनकी 60 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 7 जनवरी 2018 को जयपुर में डेथ हो गई। मौत से कुछ साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। उसके बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी और सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहने लगे वो। 2013 में उनकी फैमिली इलाज के लिए जैसलमेर से जोधपुर शिफ्ट हुई। उनकी वाइफ शोभा व्यास के मुताबिक सिने और टेलीविज़न एसोसिएशन ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। शोभा के मुताबिक कंगाली के कठिन समय में आमिर खान ने उन्हें फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट किया। आमिर के अलावा इस मुश्किल घड़ी में एक्टर इमरान खान और मनोज बाजपेयी ने भी श्री वल्लभ व्यास की मदद की। श्री वल्लभ व्यास ने सरदार, शाहरुख खान के साथ माया मीम साहब, वेलकम टू सज्जनपुर, सरफरोश, लगान, बंटी और बबली, चांदनी बार और विरुद्ध जैसी करीब 60 फिल्मों में काम किया था। ए.के. हंगल। इनके नाम से तो एक डायलॉग अमर है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आज भी ये डायलॉग ए.के. हंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी में भी सन्नाटा रहा। शोले और बावर्ची के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले ए.के. हंगल 98 साल की उम्र में 26 अगस्त 2012 को दुनिया को अलविदा कह गए। हंगल अपने अंतिम दिनों में बेहद तंगी के दौर से गुजरे। उनके अंतिम दिन किराए के एक टूटे फूटे घर में गुजरे थे। मौत से पहले वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। सोर्सेस की माने तो जब उनकी सेहत बेहद ख़राब थी तब उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके बेटे ने जब पिता से इलाज के लिए पैसे ना होने की बात बताई, तब अमिताभ बच्चन ने उनके इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए। ऐ मेरी जोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। इस हंसी से और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाली वक्त फिल्म की अहम किरदार बीबी को कौन भूल सकता है, जिसे देखकर बलराज साहनी ने ये गाना गाया। ये नाम है अचला सचदेव। अचला सचदेव का निधन अप्रैल 2012 में हुआ। अचला 2002 में पति की मौत के बाद से अकेले पुणे में रह रही थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और एक दिन अचला अचानक फिसल गई और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई। अचला के फैमिली फ्रेंड के मुताबिक उन्होंने बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियों को फ़ोन कर उनकी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं आया। अचला का बेटा अमेरिका में और बेटी मुंबई में रहती है, लेकिन वो भी मां के संपर्क में नहीं थे। भगवान दादा। हिंदी फिल्मों में अपने अजब गजब डांस वाले भगवान दादा अपनी कॉमेडी फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में डांस का एक अलग स्टाइल लाने वाले भगवान दादा ऐसे अलबेला सितारे थे जिनसे अमिताभ बच्चन भी प्रभावित हुए। हालांकि कभी सितारों से अपने इशारों पर काम कराने वाले भगवान दादा का करियर एक बार जो फिसला तो बस फिसलता ही चला गया।
बदहाली की हालत में भगवान दादा को छोटे मोटे रोल करने पड़े। 4 फरवरी 2002 को 89 साल की उम्र में अपना दर्द समेटे हुए बेहद खामोशी से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। जगदीश माली। अंतरा माली के पिता और फेमस फोटोग्राफर जगदीश माली को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया था। जगदीश को मिंक बरार मॉडल ने पहचाना और उन्हें खाना खिलाया और फिर सलमान खान की कार से उन्हें घर पहुंचाया। जगदीश मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं लग रहे थे। वे फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उन दिनों कितनी बुरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 13 मई 2013 को उनकी मौत हो गई। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।